बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री शंकर सुमन केसरी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी के अवतरण की कथा। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध होती हैं। उन्हीं में से एक कथा संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग श्री हनुमान अंक से लिया गया है। अधिक आयु बीत जाने पर भी कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ जी के मन में अत्यधिक गिलानी हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ जी से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ जी ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग कैकेयी को दिया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या एवं कैकेयी के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा जी को दे दिया। कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गृध्री ने झपटकर चरु को अपनी चोंच से दबा लिया। गृध्री अर्थात गीध ने उस चरु को अपनी चोंच से दबाकर तुरंत आकाश में उड़ गई। अब तो कैकेयी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ जी की प्रेरणा से कौशल्या और सुमित्रा ने अपने चरु का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दिया। दोनों रानियां गर्भवती हुईं। तीनों रानियां गर्भवती हुईं। महारानी कौशल्या के अंक में श्री रामचंद्र जी, कैकेयी की गोद में भरत जी एवं सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर आशुतोष ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनय पूर्वक याचना की। करुणा में संभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योगतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न हो भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवती अंजना अंजलि पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। उसी समय उक्त गीधनी कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावात आया और गृध्री के अंग सुकड़ने लगे और पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उक्त चरु अंजना की अंजलि में डाल दिया। भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे। अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चरु अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर ली और वे गर्भवती हो गईं। श्री आनंद रामायण के आधार पर ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से
स्वर्चला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर पितामह ने उसे मृतलोक में गृध्री अर्थात गीध हो जाने का शाप दिया था। वह करुण प्रार्थना करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे। वह चरु तीनों रानियों में वितरित होगा। तो कैकई के भाग का चरु लेकर उड़ जाएगी। चरु तो तू खा नहीं सकेगी, किंतु उसके स्पर्श से ही तू उक्त कुत्सित योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में आ जाएगी। लोक पितामह के वचन अनुसार वैसी ही घटना घटी और गृध्री के चोंच से चरु छूटते ही उसका शरीर छूट गया और वह पूर्वतः दिव्य अप्सरा होकर ब्रह्मलोक में चली गई। दोहावली के अनुसार, जेहि शरीर रथ राम सो सोई आदरहि सुजान, रुद्र रे देह तज नेह वस बानर है हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, परुषा ते सेवक भय हरते भय हनुमान। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य आराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार को और कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज श्री केसरी किशोर अंजना नंदन के धरती पर अवतरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतः रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी, सूर्यदेव की किरणें सुखद शीतल थीं। सरिताओं में स्वच्छ सलिल बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से अंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रपात प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों उपवनों बागों और वाटिकाओं में विविध रंग के मनोहर पुष्प खिले उठे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमस्त वायु मंथर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी स्वर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना के कुक्षित से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और वे कौपिन एवं कछनी काचे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर योगपीठ शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कट प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई। भाग्यवती धरित्री पर श्री हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज के श्री की आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण ऋषिगण कपिगण पर्वत प्रपात सर सरिता समुद्र पशु पक्षी और जर चेतन ही नहीं स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास था।
चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही प्यार से करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए वीर बजरंगबली की जय हो।